जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। जैसा कि आपको पता है हम लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो कर रहे हैं, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। आई होप जो पहले जो इतने भी पार्ट कराए हैं वो आपने पार्ट देखे होंगे और आपको समझ में आ गया होगा कि लेवल क्या है और किस टाइप के क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए, आप देख सकते हैं। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का निशान आ रहा होगा उस पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सकें। और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों अभी। और ये लाइक और शेयर मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अवश्य करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। तो दोस्तों विलंब ना करते हुए शुरू करते हैं। कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो दोस्तों कवक जनित यहाँ पे रोग आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए पोलियो, त्वचा का प्रदाह, हैजा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो त्वचा का प्रदाह होता है वो कवक के द्वारा यानी फंगस के द्वारा होने वाला रोग है। और दोस्तों मैंने कंप्लीट बायोलॉजी कवर की एक वीडियो में, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर जब वीडियो एंड होगी तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो लास्ट में आपके पास एक लिंक आ जाएगी, वीडियो एंड होगी जब, उस पर क्लिक कर सकते हैं आप और सीधे वो वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। और मिसलेनियस क्वेश्चन भी कवर किया मैंने, वो भी अवश्य देखिएगा। रिंगवर्म नामक बीमारी के कारण होता है। तो दोस्तों जो रिंगवर्म होता है वो कवक के कारण होने वाली एक डिसीज़ है, तो वो कवक जनित डिसीज़ है, आपको पता होना चाहिए। दांत की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? तो दोस्तों जो दांत की बीमारी होती है ये एक फंगल डिसीज़ है, जो कि छुआछूत या फिर फैल भी सकती है अगर आपको हो रहा है। अगर आपने कोई टॉवल यूज़ किया है और गलती से आपने उस जो आपके दाद हो रही है उस पर आपने वो टॉवल यूज़ किया, यदि आपके फैमिली मेम्बर में कोई वो टॉवल यूज़ कर ले या फिर आपका कोई फ्रेंड या कोई भी यूज़ कर ले, तो उसे भी जो फंगल डिसीज़ है वो होने की संभावना है। निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह होता है यानी डायबिटीज़ होता है? तो दोस्तों जो हमारे जो ब्लड होता है उसमें अगर जो ग्लूकोज है या फिर जो शर्करा की मात्रा है वो बढ़ जाती है तो उसके कारण डायबिटीज़ रोग हो जाता है। और डायबिटीज़ में दोस्तों इसका लक्षण होता है कि आपके जो खून होता है या फिर आप कट जाते हैं तो जो खून ब्लीडिंग होती है वो काफ़ी देर तक चलती है। सामान्यतः जो लोग होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, उनमें 3 से लेकर 10 मिनट में जो खून का थक्का है वो जम जाता है नॉर्मली कटने पे या छिलने पे। परंतु अगर आपका इतने देर में भी नहीं हो रहा तो आप एक बार अपनी डायबिटीज़ यानी जो मधुमेह है उसकी जांच करवा लीजिए, हो सकता है आपको डायबिटीज़ हो। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो दोस्तों जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय के जो लेगर हैंड्स जो दीप होते हैं जिनके द्वारा जो इंसुलिन हार्मोन है रिलीज होता है, उनके खराबी के कारण मधुमेह रोग यानी डायबिटीज हो जाती है। निम्न में से मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति की जरूरत होती है एंटीबायोटिक्स की, पेनिसिलिन की, स्ट्रेप्टोमाइसिन की या इंसुलिन की? इसका सही आंसर हो जाएगा इंसुलिन की, क्योंकि इंसुलिन की कमी के कारण या फिर इंसुलिन की गड़बड़ी के कारण ही ये डिसीज होती है, तो उसको इंसुलिन की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों जो इंसुलिन की खोज की गई थी वो बेटिंग द्वारा की गई थी। और जो इसका सबसे पहले पता लगाया था डायबिटीज का, यानी डायबिटीज का जो पता लगाया गया था वो बेटिंग एवं बेस्ट द्वारा लगाया गया था। परंतु जो इंसुलिन का आविष्कार किया गया था वो बेटिंग द्वारा किया गया था, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। मानव शरीर में कोशिका वृद्धि एवं ये विभेदन अति नियंत्रित एवं नियमित होती है, परंतु कैंसर कोशिकाओं में, तो दोस्तों जो कैंसर की कोशिकाएं होती हैं उनमें जो कोशिकाएं होती हैं वो उनमें जो वृद्धि होती है वो बहुत ज़्यादा होने लगती है, जिसके कारण एक गांठ सी बच जाती है और वो गांठ ट्यूमर जो हम कहते हैं वही कैंसर का रूप धारण कर लेती है। तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन ए दिख रहा है, इन नियामक क्रियाविधियों के खराब हो जाने के कारण सुदम एवं दुर्दम अबुर्द बनने लगते हैं, यानी ट्यूमर बनने लगता है और उसी के कारण कैंसर होता है। कैंसर के ऊतक की जांच के लिए की जाती है, तो कैंसर के ऊतक के जांच के लिए हम लोग बायोप्सी करते हैं, तो आपको याद होना चाहिए बायोप्सी कैंसर की जांच के लिए। यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? अगर दोस्तों कोई कैंसर से ग्रसित है तो उसे आबुद विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। और मैंने दोस्तों ये कैंसर जिनको होता है, कैंसर की स्टडी को क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने एक मिसलेनियस क्वेश्चन में कवर की है, तो अवश्य देखिएगा। कौन से रोग के उपचार के लिए डायलिसिस किया जाता है? तो दोस्तों जो गुर्दे होते हैं यानी जो हमारी किडनी होती है उनके खराब होने के कारण जो डायलिसिस होती है वो की जाती है, कृत्रिम रूप से खून को छानना। समानतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? पर्यावरणीय कारक, आनुवंशिक उत्परिवर्तन, आनुवंशिक संशोधन या ट्रांसमिशन? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन के कारण जो कैंसर है वो नहीं होता है, तो आपको पता होना चाहिए। कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है?
तो दोस्तों जो कैंसर होता है इसमें कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए की जाती है। जैसा कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया, जो कैंसर होता है उसके इलाज के लिए समानता रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पे पूछा गया है वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। जो तो दोस्तों इसमें जो कार्सिनोमा होता है उसको ब्लड कैंसर के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता। बाकी जो ल्यूकेमिया होता है, मेनली जो कैंसर होता है ब्लड कैंसर, उसको हम लोग ल्यूकेमिया कहते हैं। माइलोमा भी कैंसर, जो ब्लड कैंसर है उसका एक प्रकार है, और लिम्फोमा भी प्रकार है। मेनली जो ब्लड कैंसर होता है उसको हम लोग ल्यूकेमिया कहते हैं। इसमें जो वाइट ब्लड सेल्स होती है उनकी काउंट बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण कैंसर हो जाता है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो ब्लड कैंसर होता है इसको आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी हो जाती है। तो दोस्तों जो ल्यूकेमिया होता है इसमें जो व्हाइट ब्लड सेल्स हो जाती है उनकी असमानता वृद्धि हो जाती है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो दोस्तों रक्त कैंसर के उपचार में हम लोग कोबाल्ट 16 का उपयोग करते हैं। आपको ये भी चीज़ पता होना चाहिए कि कोबाल्ट जो 60 होता है इसका उपयोग ब्लड कैंसर में किया जाता है। आपने मिथाइल कोबालामाइन का नाम सुना होगा, जो कि विटामिन B12 होता है, तो उसमें कोबाल्ट पाया जाता है, और वो जो कि ब्लड को बढ़ाने के लिए काफ़ी उपयोगी होता है, इसलिए कोबाल्ट का उपयोग इसमें भी किया जाता है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि दोस्तों जो ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। तो आपको ये पता होना चाहिए, और मैंने अभी आपको बताया भी, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है। रक्त में अगर दोस्तों आरबीसी काउंट बढ़ जाएंगे तो इसमें पॉलीसाइथेमिया कहा जाएगा। मलेरिया संबंधित है। तो दोस्तों जो मलेरिया है वो ज्वर से संबंधित है। इसमें ठंड लगकर बुखार होता है, और इसके लिए दोस्तों हम लोग हाइड्रोक्लोरोक्विन या फिर क्लोरोक्विन ड्रग देते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एनोफ्लीज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं? तो यहाँ पे आपको विकल्प दिया गया है, मलेरिया, फाइलेरिया या फिर डेंगू। तो आपको इनमें से बताना है। तो दोस्तों जो एनोफ्लीज मच्छर होती है ये तो एक मलेरिया को वाहक करती है, और दूसरा दोस्तों ये करती है फाइलेरिया। तो मलेरिया और फाइलेरिया इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों जो डेंगू होता है वो एडिस इजिप्टी मच्छर द्वारा होता है। मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? तो दोस्तों जो मलेरिया परजीवी होती है इसकी जो स्पोरोजोआइट जो अवस्था होती है, स्पोरोजोआइट, वो हानिकारक होती है। निद्रालु व्याधि रोग की वाहक है। तो दोस्तों जो निद्रालु रोग होता है जिसको हम लोग स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, यह दोस्तों सीसी मक्खी के कारण होने वाली एक डिसीज है। आपको ये भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे काला ज्वर का संचार किससे होता है? तो दोस्तों जो काला ज्वर का संचार होता है वो सिकता मक्खी द्वारा होता है। तो आपको पता होना चाहिए सिकता मक्खी। काला ज्वर का रोग वाहक कौन है? तो दोस्तों जो काला ज्वर का रोग वाहक है वो है सिकता मक्खी, जैसे कि हमने पढ़ा सिकता मक्खी। निम्न में से कौन सी धातु इटाइटाई रोग पैदा करती है? तो दोस्तों जो कैडमियम धातु होती है इसके कारण इटाइटाई रोग हो जाता है। गलकंड यानी दोस्तों जो हमारे गले की जो ग्रंथि होती है जिसको हम लोग थायराइड ग्रंथि कहते हैं, का बढ़ना मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है? तो ये आयोडीन की कमी के कारण हो जाता है। तो याद होना चाहिए आयोडीन। घेंगा नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो दोस्तों जो घेंगा रोग हो जाता है वो भी आयोडीन की कमी के कारण हो जाता है। इसमें आयोडीन का जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है, जिसके कारण ये रोग हो जाता है। शरीर के अंदर लोहे की कमी उत्पन्न होने वाला रोग, तो लोहे की कमी के कारण रक्तहीनता रोग हो जाता है, जिसको हम लोग एनीमिया के नाम से जानते हैं। मिनी माटा रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? तो दोस्तों जो मिनी माटा रोग हो जाता है ये जो पारा होता है यानी मर्क्यूरी होता है उसके कारण, अगर वो आपके पानी में, पीने के पानी में है, तो आपको मिनी माटा रोग हो सकता है। सीमेंट फैक्ट्री में मजदूरों को क्या होने की संभावना होती है? तो दोस्तों जो जितने भी सीमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं उन मजदूरों को साइटोसिलिकोसिस होने की संभावना होती है। तो आपको पता होना चाहिए। श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है। तो दोस्तों जितने भी कागज उद्योग में काम करने वाले लोग होते हैं उनमें ये रोग होने की संभावना होती है। निकट दृष्टि रोग का संबंध किससे है? तो निकट दृष्टि दोष, दृष्टि आ गया जिसे हम लोग मायोपिया कहते हैं, ये आंख से संबंधित डिसीज होती है। और निकट दृष्टि दोष में जो व्यक्ति होता है उसको दूर की वस्तु दिखना बंद हो जाती है। आप सोचते होंगे निकट दृष्टि दोष दैट मीन्स
पास की वस्तु को दिखना बंद, परंतु ये उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष में आपको दूर की वस्तु का दिखना या फिर दूर की वस्तु जो होती है वो धुंधली दिखाई देती है, आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों उसी से मैं बता दूं, जो निकट दृष्टि दोष होता है इसके लिए हम लोग अप्टर लेंस का यूज़ करते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। कई बार जो फिजिक्स होता है उसमें पूछ लिया जाता है। दोस्तों एंटासिड किससे राहत दिलवाने वाली औषधि में पाया जाता है? तो दोस्तों जो एंटासिड होता है, जो आपके पेट में कभी एसिडिटी हो जाती है तो उसमें रिलीफ के लिए एंटासिड का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे आ गया पेट दर्द, यानी पेट से रिलेटिव है। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। तो दोस्तों जो थैलेसीमिया होता है, इस जो रक्त है वो प्रभावित होता है, तो आपको याद होना चाहिए थैलेसीमिया रक्त से संबंधित बीमारी है। निम्न में से कौन सी एक व्याधि आनुवंशिक है? व्याधि आनुवंशिक दैट मीन्स जो आनुवंशिक है उससे रिलेटिव है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है हीमोफीलिया, तो दोस्तों हीमोफीलिया है और इसका मैं आपको बताऊंगा अभी। ट्यूबरकुलोसिस बिल्कुल नहीं है दोस्तों, कैंसर भी नहीं है और पेचिस भी नहीं है। पेचिस नॉर्मली हम लोग दस्त को कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया। और दोस्तों हीमोफीलिया में एक ऐसी आनुवंशिक रोग है या फिर आनुवंशिक डिसीज है, और इसको रॉयल डिसीज भी कहा जाता है। इसका रीजन मैं बता दूं, क्योंकि ये जो यूरोप की जितनी भी रॉयल फैमिली थी उनके फैमिली में ये डिसीज हो गई थी, इसलिए इसको रॉयल फैमिली कहा जाता है। और हीमोफीलिया में दोस्तों ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपके शरीर में चोट लगने पर आपके शरीर में खून का थक्का नहीं बनता, और इस बीमारी की जो वाहक होती है वो मादा होती है, परंतु जो इफेक्ट होता है वो पुरुषों पे होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अतिरक्त स्त्राव है, तो यहाँ पे लिखा एक जीवाणु घटित रोग, एक विषाणु घटित रोग, एक प्रदूषण घटित रोग या एक आनुवंशिक विकार। तो हमने अभी देखा हीमोफीलिया आनुवंशिक विकार है, 2015 और एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। निम्न में से हीमोफीलिया का लक्षण कौन सा है? तो हीमोफीलिया दोस्तों जो होता है वो रक्त का थक्का ना जमने के कारण होता है, तो पता होना चाहिए आपको। आमतौर पर वर्धता कलर ब्लाइंडनेस क्या है? तो दोस्तों जो कलर ब्लाइंडनेस होता है वो एक आनुवंशिक रोग है जो कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो मादा है उनके द्वारा होता है, तो ये एक आनुवंशिक प्रकृति है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने हमारा जो प्रीवियस ईयर था उसका एक और पार्ट हमने कवर कर लिया। कल इसका अगला पार्ट आएगा, तो कल आप अवश्य देखिएगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों, और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि आपको पता है ये लाइक और शेयर मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और आप देख रहे होंगे सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम से रिलेटिव है।